साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को यह प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें यह 16 वीडियो नंबर है। इस तरह के प्रत्येक वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीटों की संख्या बहुत ही कम है। इसमें वही अभ्यर्थी सफल होगा जो निरंतर अभ्यास करेगा। इसलिए आपको अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखना और कठिन से कठिन परिश्रम करके भी आपको अपने नाम एक सीट करना है। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक प्रश्न दिया गया था जो अर्धकथानक के लेखक हैं, यह आप लोगों को बताना था। तो इसमें बताइए कि कौन सा सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा बनारसी दास जैन जी इसके लेखक हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अर्धकथा, बताइए कि अर्धकथा के लेखक कौन है। तो अर्धकथा के लेखक नागेंद्र जी हैं। कौन है? नागेंद्र जी हैं। इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अर्धकथानक बनारसी दास जैन और अर्धकथा डॉक्टर नागेंद्र का है। चलिए आज का प्रश्न शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 32 से। आपको बताना है कि रिपोर्ताज लैटिन भाषा आपको बताना है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। बताइए कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। इसका सही जवाब दीजिए। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है, स्पेनिश का है, फ्रांसीसी का है या ग्रीक का है? तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा? तो रिपोर्ताज जो है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 32 का जिन्होंने सी उत्तर दिया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 33। आपको बताना है कि कर शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कर का अर्थ नहीं होता है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कर्मिस हाथ, कर्मिस किरण भी होता है, कर्मिस करना भी होता है। तो क्या नहीं होता है? कान नहीं होता है। कान किसमिस होता है? तो कान को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, कर्ण का तत्सम, कर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? कान होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 34। आपको बताना है मात्रा किसे कहते हैं। तो बताइए कि मात्रा किसे कहते हैं। वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, विराम चिन्हों को, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 35। आपको बताना है निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग क्या है? निस भी आपका एक उपसर्ग है, निर भी आपका एक उपसर्ग है, दुस भी आपका उपसर्ग है। तो क्या नहीं है? रव आपका उपसर्ग नहीं है। तो डी जिन लोगों ने चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 36 बताइए। माटी की मूर्तें रचना के लेखक हैं। आपको बताना है कि माटी के मूर्तें किसकी रचना है। तो माटी की मूर्तें रचना बताइए किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, महादेवी वर्मा की या डॉक्टर महेंद्र जैन की। तो माटी की मूर्तें के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 37। संकलन त्रय, आपको बताना है कि संकलन त्रय से आशय है। बताइए कि संकलन त्रय से क्या आशय है। काव्य, नाटक या कथा, समय, कार्य या स्थान,
सत, रज या तम, दैविक, दैहिक या भौतिक। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो संकलन त्रय का अर्थ होता है, आशय होता है समय, कार्य और स्थान। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 38 बताइए। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। बताइए कि आकाशदीप कहानी के लेखक कौन हैं। प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, मनु भंडारी हैं। तो आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपसे एक पूछा जाता है दीपशिखा, तो आकाशदीप और दीपशिखा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप बताइए कि दीपशिखा के रचनाकार कौन हैं। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा जी का रचना। किसका है? महादेवी वर्मा जी का रचना है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आकाशदीप पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद, दीपशिखा पूछा जाए तो महादेवी वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 39 बताइए। निम्न में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। तो आपको बताना है कि नागार्जुन का कौन सा उपन्यास नहीं है। नहीं पौध नहीं है, बाबा बटेश्वर नाथ नहीं है, या वचनामा नहीं है, या सत्यवादी नहीं है। तो नागार्जुन का रचना नई पौध भी है, नागार्जुन का रचना बाबा बटेश्वर नाथ भी है। इनकी रचना वचनामा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। लेकिन कौन सा नहीं है? तो सत्यवादी उपन्यास नागार्जुन जी का नहीं। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यह भी पता होना चाहिए कि सत्यवादी उपन्यास किसका है। तो यह सत्यवादी जो उपन्यास है गुजराती उपन्यास का अनुवाद है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 40। आपको बताना है कि बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक है। तो यह जितने भी उपन्यास हैं यह क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। इसमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा आत्मकथात्मक उपन्यास है। चारचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, या नामदास का पोथा है। तो हजारी प्रसाद की ये सभी उपन्यास हैं, लेकिन इसमें से आत्मकथात्मक उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है। तो आत्मकथा यहाँ देखकर बच्चे क्या लगाते हैं? आत्मकथा लगाते हैं, लेकिन यह क्या है? एक उपन्यास है। तो इसकी विधा अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? उपन्यास विधा है। किसकी? बाणभट्ट की आत्मकथा। चलिए प्रश्न नंबर 41 बताइए। जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें हैं। इसकी विधा आपको बताना है। इस तरह से विधा भी पूछा जाता है। बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। यह इसकी विधा क्या है? बताइए क्या होगा इसका विधा। तो इसका विधा क्या है? रेखा चित्र है। इसे आप याद रख सकते हैं कि जगदीश की 10 तस्वीरों का रेखा बनाना, एक ट्रिक आप बना सकते हैं। जगदीश की 10 तस्वीरों का रेखा बनाना है। तो जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें से 10 तस्वीरें रचना हो गया, रेखा से रेखा चित्र इसकी विधा हो गया। प्रश्न नंबर 42 बताइए कि अजातशत्रु के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि अजातशत्रु के रचनाकार कौन है। हरिकृष्ण प्रेमी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बालेंदु कुमार हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं। तो अजातशत्रु एक नाटक है, तो इसके नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी का यह प्रसिद्ध नाटक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। सौंदर्य है क्या? औदार्य है, सौमनस्य है, या उत्सुक है। तो बताइए सौंदर्य आपका सही लिखा गया है, सौमनस्य भी सही लिखा गया, उत्सुक भी सही लिखा गया। तो क्या गलत है? औदार्य अशुद्ध है, इसलिए आपका सही जवाब औदार्य होगा। यह क्या होता? औदार्य। क्या होना चाहिए? औदार्य होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 44 बताइए। चम्यक हरबा अंग मिली अधिक सुहाई, समुझी परे सियही अरे जब कुमिलाय।
इसमें छंद बताना है, तो आपको छंद बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा छंद होगा? इंद्र बज्रा होगा, सोरठा होगा, बरमय होगा या चौपाई होगा? तो इस पंक्ति में आपका बरवें छंद है। कौन सा छंद है? बरवें छंद है। प्रश्न नंबर 45 बताइए, प्रसाद अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे? तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे थे? तो मात्र 3 उपन्यास लिखे थे। कौन कौन? कंकाल, तितली और इरावती। जिसमें से इनका यह अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। यह प्रश्न भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए बताइए, अगर आप लोगों को अधूरे उपन्यासों को संकलन पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके लिए जितने भी अधूरे उपन्यास है उसका संकलन आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तब। बताइए अगला कि निम्नलिखित में परिवर्तनों में से एक का संबंध भाषा विज्ञान विषय से नहीं है। आपको बताना कि इसमें से किसका एक ऐसा कौन सा शब्द है जिसका भाषा विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो ध्वनि परिवर्तन है, अर्थ परिवर्तन है, बुद्धि परिवर्तन है या रूप परिवर्तन है। तो भाषा विज्ञान का संबंध ध्वनि परिवर्तन से का भी होता है, अर्थ परिवर्तन का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता? रूप परिवर्तन का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता है? बुद्धि परिवर्तन का कोई संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 47 बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? राम सीताया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम आगच्छत। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। बताइए इसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ? किसमें? लक्ष्मणेन में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए लक्ष्मणेन में कौन सी विभक्ति है। बताइए, चतुर्थी है, षष्ठी है, तृतीया है या सप्तमी है? इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया, जैसे रामेण, रामाय, रामात, ऐसे पढ़ा जाता। तो इसमें कौन सी रामेण में होता है? तृतीया विभक्ति। उसी तरह से लक्ष्मणेन में कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति है। तो आप लोगों को शब्द रूप भी याद होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला बताइए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक हैं। तो बताइए इसके लेखक अज्ञेय हैं, नागार्जुन हैं, मोहन राकेश हैं या सुधांशु जी हैं? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन हैं? बताइए। अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। क्या प्रिय ने उत्तर दिया? तो आप बताएंगे अज्ञेय। पता नहीं अज्ञात है उत्तर दिया कि नहीं। इस तरह से ठीक से भी आप याद कर सकते हैं। क्या प्रिय ने उत्तर दिया? तो आपका जवाब होना चाहिए पता नहीं या अज्ञेय। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 49, निरापद शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि निरापद का शब्द का अर्थ क्या है। असुरक्षित है, सुरक्षित है, आपदाओं से घिरा है या बिना पैरों का है। यह भी कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है। बताइए, देखते हैं इसमें कितने लोगों का प्रश्न सही होता है। निरापद मीन्स होता है निर्विघ्न। क्या होता है? निर्विघ्न। ठीक है, निर्विघ्न अर्थात बिना किसी विघ्न के, जो सुरक्षित हो। निर्विघ्न, निरापद का अर्थ क्या होगा? सुरक्षित। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। पद का अर्थ यहाँ लगाकर बहुत लोग बिना पैरों का भी चॉइस किए होंगे। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 50 आपका, इसमें कूट के माध्यम से लेखक और उसकी रचना को मिलान करना है। बताइए, गजानन माधव की रचना इसमें से कौन सा है? तो गजानन माधव की रचना क्या है? बी पात्र है। गिरजा कुमार माथुर की रचना धूप के धान है। धर्मवीर भारती की रचना कनु प्रिया है।
और नरेंद्र शर्मा की रचना क्या है, +1 है। तो आपका पहले का ग सही है, यानी पहले का घ 2 में है। तो और दूसरा देख लेंगे, गिरजा कुमार माथुर दूसरे का घ है, धूप के धान, यानी दूसरे का घ क्या है, डी वाले में। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होगा। इसे आप याद रख सकते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, विपात्र का कभी भी मुक्ति नहीं होता। तो विपात्र से विपात्र रचना हो गया, मुक्ति नहीं होता तो मुक्तिबोध। गिरजा कुमार माथुर का धूप के धान, धूप के धान क्या हो गए, गिरजा। आप लोग देखे होंगे खेत में जब बारिश होता है तो जो धान होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो याद रखेंगे, धूप के धान गिरजा, गिरजा से गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान से धूप का धान रचना है। धर्मवीर भारती का कनुप्रिया, कनुप्रिया क्या करती है, धर्म करती है, कनुप्रिया धर्म करती है। तो कनुप्रिया से कनुप्रिया रचना हो गया, धर्म से धर्मवीर भारती। +1 में नरेंद्र शर्मा गए, +1 में नरेंद्र शर्मा गए। नरेंद्र मोदी का आप लोग नाम सुने होंगे, ये कहाँ गए थे, +1 वहाँ गए तो क्या हुआ, शर्मा गए। तो शर्मा यानी शर्मा से नरेंद्र शर्मा और +1 से +1 रचना हो जाएगी। इस तरह से टिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, जो कभी भी नहीं भूलेगा। प्रश्न नंबर 51 बताइए, आलाखंड के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि आलाखंड के रचनाकार कौन हैं। खुमान हैं, जगनिक हैं, चंद्रबरदाई हैं या विद्यापति हैं। तो आलाखंड का दूसरा नाम पूछा जाता है, तो दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो। क्या नाम है, परमाल रासो इसका दूसरा नाम है, जिसके रचनाकार जगनिक हैं। कौन हैं, जगनिक हैं। प्रश्न नंबर 52 बताइए, निम्नलिखित में से एक रचना हरिवंश राय बच्चन की है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है। विद्युत लता है, मधुशाला है, विपथगा है या विपन्नता है। तो इसमें सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मधुशाला क्या है, यह हरिवंश राय बच्चन जी का प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 52 बताइए, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। आपको बताना है कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन हैं। तो गुनाहों के देवता के लेखक शमशेर बहादुर हैं, अमरकांत जी हैं, शेखर हैं या धर्मवीर भारती हैं। तो गुनाहों का देवता क्या करता है, धर्म करता है। तो धर्म करता है धर्मवीर भारती जी इसके लेखक हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 54, आपको बताना है जायसी ग्रंथावली के संपादनकर्ता कौन है। बताइए कौन है जायसी ग्रंथावली के संपादनकर्ता, आपको बताना है। श्याम सुंदर दास हैं, माता प्रसाद गुप्ता हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो जायसी ग्रंथावली के संपादनकर्ता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है। आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास रानी दुर्गावती है, गढ़ कुंडार है, मृग नयनी भी है। तो कौन सा नहीं है, जय सोमनाथ इनकी रचना नहीं है। इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए, भस्मांकुर खंड काव्य के कवि हैं। आपको बताना है कि भस्मांकुर क्या एक खंड काव्य है, इसके कवि कौन है। निमिषार हैं, नागार्जुन हैं, नागानंद हैं या नागेंद्र हैं। तो भस्म, जब किसी को नाक काट लेता है तो लोग क्या करते हैं, भस्म लगाते हैं। तो भस्म से भस्मांकुर, नाग से नागेंद्र, इस तरह से नागार्जुन कौन, सॉरी 1 मिनट, इसका सही जवाब आपका हाँ नागार्जुन ही होगा। क्या है, नागार्जुन जी हैं। भस्मांकुर खंड काव्य के कवि कौन है, नागार्जुन जी हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 57, निराला की एक प्रमुख कविता जो लघु कलेवर में महाकाव्य कही जाती है वह है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सभी रचनाएं, तुलसीदास भी है, परिमल भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, सरोजी स्मृति भी है। तो इसमें से आपको बताना है कि लघु कलेवर में महाकाव्य कही जाती है, तो महाकाव्य राम की शक्ति पूजा लघु कलेवर में कही जाती है। यह निराला की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला बताइए, रेडियो रूपक से तात्पर्य। आपको बताना है कि रेडियो रूपक से क्या तात्पर्य है। ध्वनि नाटक है, छाया नाटक है, रेडियो नाटक है या गीत नाटक है। तो रेडियो रूपक से तात्पर्य रेडियो नाटक से है। किससे है? रेडियो नाटक से है। अगला बताइए, हिमाद्री कविता के लेखक हैं। तो हिमाद्री कविता के लेखक कौन हैं? पंत हैं, प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं या नवीन जी हैं। तो हिमाद्री कविता के लेखक प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 60 बताइए, निम्न में से एक रचना के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि किस रचना के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी नहीं हैं। धरती के फूल, यह भी किसका है? कन्हैयालाल मिश्र का रचना है। माटी हो गई सोना, यह भी कन्हैयालाल मिश्र का है। दीप जले शंख जले, यह भी किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो कौन सी नहीं है? पाजेब रचना यह कन्हैयालाल मिश्र की नहीं है। पाजेब किसका है? तो पाजेब जैनेन्द्र का रचना है। किसका है? जैनेन्द्र का रचना है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। और अंत में आता है आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न। इसका जवाब आप सभी लोगों को नहीं, अभी 29 ही प्रश्न हुए हैं, तो इसका देख लीजिए। हिंदी का एक साहित्यकार, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी का एक साहित्यकार जिसने मेरा परिवार रचना में पशु पक्षियों को भी अपने परिवार का अंग मानकर उन पर लेख लिखे हैं, वो कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, महादेवी वर्मा हैं या श्रीपत राय जी हैं। तो अब मेरा परिवार में पशु पक्षियों को भी अपना परिवार का अंग मानकर रचना लिखने वाली कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, जिसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इस तरह से आपका 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलिए आज का चैलेंज प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें आपको बताना है कि हिंदी के एक गद्यकार की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है। वह है दिनेश नंदनी, डालमिया का, राय कृष्ण दास का, राय बहादुर, हीरालाल का या हरिकृष्ण प्रेमी का। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब मैं भी अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर इसी तरह के हर एक वीडियो आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वह वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकें, जिससे और अधिक से अधिक लोग इस परिवार से जुड़ सकें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।